हाय एवरीवन, पॉइंटर्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पॉइंटर्स होते क्या है, पॉइंटर्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और इस वीडियो में हम एरे के ज़रिए एरे को समझेंगे कि पॉइंटर को एरे किस तरीके से पॉइंट करता है। ठीक है, तो जैसे कि ये आपके पास एक एरे है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कुछ एलिमेंट रखे और इसके ये इंडेक्स हो गए। ठीक है, और इसका एरे का नाम हो गया हमारा ARR। ठीक है, तो ये एक एरे बन गया है। अब एरे की कुछ खासियत होती है, अगर आप Cout ARR लिखोगे तो ये हमें क्या प्रिंट करके ला के दे रहा होगा, ये हमेशा हमें 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करके ला के दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें दे रहा होगा 2। और अगर आप इसी का एड्रेस भी निकालोगे, इसी का एड्रेस आप निकालोगे तो ये हमें देगा 0th इंडेक्स का एड्रेस। समझ लेते हैं कि 0th इंडेक्स का एड्रेस है 1002। ठीक है, ऐसे हम कुछ एड्रेस मान लेते हैं इसके। तो ये हमें जो इसका नाम है वो हमें इसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ला के दे रहा होगा। ओके, और जब आप नाम को प्रिंट करके देख रहे होंगे तो उसकी वैल्यू मिल रही होगी, और अगर आप एड्रेस निकाल रहे होंगे तो उसका एड्रेस मिल रहा होगा जो एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट है उसका। एरे आपको पता है कि कंटिन्यूस एलिमेंट का सीक्वेंस होता है, तो जब आपको एक एड्रेस मिल गया तो आप उसके ज़रिए एक्सेस कर सकते हो अगला, उसके ज़रिए एक्सेस करते हो अगला, उसके ज़रिए एक्सेस कर सकते हो अगला। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमेंट एड्रेस के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हो एरे के अंदर, और वैसे ही इंडेक्स के ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप AR निकालते हो तो हमें 2 मिल रहा होगा, AR पे हमें 4 मिल रहा होगा, उस तरीके से AR पे हमें 8 मिल रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा एरे काम करता है। अब आती है यहाँ पे पॉइंटर्स की बात कि पॉइंटर्स एरे को कैसे पॉइंट करते हैं और एरे ऑफ पॉइंटर्स आप कैसे बना सकते हो। तो देखिए, ये हमारे पास पॉइंटर हो गया P नाम का, इसको हम करा देंगे एरे को पॉइंट, तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक एरे बिहेव करता है, क्योंकि ये पॉइंटर के पास एड्रेस होगा किसका, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का। एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है 1002। तो जब आप *P करोगे तो हमें 2 मिल रहा होगा, और आप AR भी करोगे तो हमें 2 मिल रहा होगा। बोथ जगह पे सेम चीज को पॉइंट कर रहा होगा, दो वेरिएबल सेम चीज को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वो एलिमेंट पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरे के जरिए हम पॉइंटर्स के जरिए एरे को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके कुछ नोटेशन भी होते हैं, जैसे आप एरे की वैल्यू को निकालने के लिए AR यूज करते हो तो हमें फर्स्ट वैल्यू ला के दे रहा होगा, AR वैसे ही सेकेंड वैल्यू ला के दे रहा होता है। उसी तरीके से पॉइंटर्स से आप पॉइंट करवा सकते हो एरे को, और उसके जरिए भी आप उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, उसके एड्रेस को देख सकते हो, उसकी प्लेस पे, उसके एड्रेस की प्लेस पे वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए पॉइंटर्स की कितनी खासियत है, पॉइंटर्स कितना स्ट्रांग है। वो कोई भी वेरिएबल के अंदर जाके उसकी मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा है, उसकी लोकेशन पे वैल्यू चेंज कर पा रहा है। तो ये बहुत ही क्लासिक और बहुत ही सही चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिल रहा होगा। और इसी चीज़ का ड्रॉबैक भी है जो जावा ने रिजॉल्व किया, वो भी हम समझेंगे कि वो किस तरीके से होता है, पॉइंटर्स का क्या ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ और बताऊंगा। जैसे ये एरे है, ठीक है, इसको एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो अब ये जो एरे है इसका कुछ नाम होगा ARR। अब डायरेक्ट तो पॉइंटर पॉइंट नहीं करेगा, हमें करवाना होगा। तो हम कैसे पॉइंटर को करवाएंगे, सबसे पहले जैसे ये हमारा एरे है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है 10 मान लेते हैं। ठीक है, ये एरे का नाम हो गया। अब हमें पॉइंटर भी डिक्लेयर करना है। ठीक है, हमने क्या किया, int *PTR, ये पॉइंटर का डिक्लेरेशन है, और क्या किया, PTR में AR डाल दो। इसका क्या मतलब हुआ कि PTR से ARR पॉइंट करवा दो, मतलब एरे पॉइंट करा दो। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमेशा होता है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, इसके अंदर होगा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, और ये सीधे जो हमारा पॉइंटर है इसको पॉइंट करने लगेगा फर्स्ट एलिमेंट को। अब अगर आप *PTR करते हो, इसमें कुछ वैल्यू रख देते हैं, तो हमें मिल रहा होगा 2। PTR + 1, इसका क्या मतलब हुआ, ये PTR के पास एक एड्रेस है, मान लेते हैं 1002 है, +1 का मतलब क्या, नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है,
+1 का मतलब हो गया ये एलिमेंट पे अभी मैं हूं, इसके नेक्स्ट वाले का एड्रेस दे दो मुझे। तो ये क्या कर रहा होगा, ये वैल्यू ये हमें 4 का यहां पे एड्रेस दे रहा होगा। तो जब ये सॉल्व होगा तो यहां पे आ जाएगा 1004, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 4, ठीक है। मतलब जब आप सी आउट एक्सट्रिक PTR +1 लिखोगे, जब आप ये लिखोगे तो हमारे पास आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस है 4, ठीक है। वैसे ही PTR +2 अगर लिखते हो और इसकी वैल्यू आप ढूंढोगे तो 6 आएगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि यहाँ से 2 जंप मार के हमें वैल्यू दे दो। वैसे ही PTR 3 लिखते हो तो यहाँ से ये एड्रेस से 3 जंप मार के 8 दे दो। तो इस तरीके से पॉइंटर्स के जरिए भी आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो और उसी तरीके से आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये हो गया पॉइंटर का बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेनेशन कि एरे के जरिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या एरे को डिफाइन करने में, या एरे को पॉइंट करवाने में, या एरे का कोई एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर्स को किस तरीके से यूज़ कर पा रहे होंगे। अब देखते हैं कोड वाइज थोड़ा समझ के कि कोड वाइज इसको करके भी तो दिखाइए भैया। हमने यहाँ तो समझ लिया कि कैसे हो रहा है, अब कोड में भी देखते हैं कोड में ओरिजिनली में कैसे पॉइंट कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया है। कितने एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का, ठीक है। और यहां पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉइंटर एरे को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये पॉइंटर में हमने डाल दिया एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये पॉइंटर हमारे अब एरे को पॉइंट करने लगा है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे कि आपने यहां देख रहे हो PTR, अभी जैसे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको आप मत देखिए, इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अभी मैं आपको नॉर्मली बताता हूं, अगर CRR, अगर हमने सी आउट किया, ठीक है, AR ऑफ 0, ठीक है। ये करके देख लेते हैं, इसमें कुछ लिख भी देते हैं, एरे वैल्यू इज, ठीक है। ये हमने किया, इसको रन करते हैं, ठीक है। एरे वैल्यू इज 100, ठीक है। ऑफ इंडेक्स ऐसा डाल देते तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स 0, इंडेक्स 0, ठीक है। ये हमने कर दिया। तो मतलब इंडेक्स 0 की वैल्यू कितनी थी, 100, तो ये हमें 100 प्रिंट करके ला के दे रहा है, ओके। ये हो गया हमारा इंडेक्स 0। वैसे ही अगर ये हमने एरे से पॉइंट करवाया, वैसे ही पॉइंटर से अगर आपको एक्सेस करना है तो हम क्या कर रहे होंगे, पॉइंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 इज, अब आपको कैसे पॉइंट कराना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप ऐसा एस्ट्रिक लगाओगे, PTR प्लस एक्सट्रिक PTR ही लगा दो, क्योंकि 0 एलिमेंट आपको निकालने के लिए कोई +1 +2 ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। 0 एलिमेंट मतलब एरे का नाम, पॉइंटर का नाम से आपको एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, यस, वी आर एबल टू एक्सेस यूजिंग पॉइंटर एज वेल, ठीक है। अब अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो +1 कर दो यहाँ पे, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 200 है, ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अगर आपको सेकंड एलिमेंट निकालना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, तो आपको 300 मिल रहा है। अब ये फॉर लूप भी प्रिंट करा के देख लेते हैं भाई, क्योंकि फॉर लूप भी पूरे एलिमेंट प्रिंट कर रहा है, PTR + I। तो फॉर लूप के जरिए आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, ओके। तो ये फॉर लूप के जरिए भी आप सीख गए होंगे किस तरीके से हमें प्रिंट करना है। तो ये बता रहा होगा कि 0 क्या है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, और कहां तक, जहां तक एरे की लेंथ है। अब यहां पे एक और चीज समझने वाली बात यह है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पे जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने सी आउट किया, ठीक है, और मैं PTR की लेंथ से बाहर चले गया और मैं ट्राई कर रहा हूं एलिमेंट एक्सेस करने की, तो क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए। अगर हम 6th वाला एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एले में 5 ही एलिमेंट है, ठीक है, 0 to 4th इंडेक्स तक, तो हम 6th वाला अगर इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो क्या आएगा। बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें एरर आना चाहिए, इसमें कंपाइलेशन एरर आना चाहिए, बट ओरिजिनली में क्या होगा देखते हैं रन करके। तो देखिए हमें आउटपुट मिल रहा है। अब ये आउटपुट कहां है,
हमारे इसमें तो भाई एलिमेंट ही नहीं है, ये इतनी बड़ी वैल्यू आई कहां से, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। तो ये है पॉइंटर की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम होती है गार्बेज वैल्यू एक्सेस करने के कारण। सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट की, कोई भी लोकेशन की। तो क्या होता है, अब मेमोरी के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब इसकी कुछ मेमोरी मान लो आप कि ये 5th एलिमेंट की मेमोरी होगी 10010। अब आप 6th एलिमेंट एक्सेस करने जा रहे हो जिसपे कुछ रखा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि वो मेमोरी होगी नहीं, मेमोरी जरूर होगी और उस एलिमेंट की जगह पे कुछ रखा हुआ होगा, बट वो हमने फिल नहीं किया है, हम किसी और की चीजें यूज कर रहे हैं और उसकी कुछ और वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। पॉइंटर से आप ऐसा कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। तो पॉइंटर की यही प्रॉब्लम है। पॉइंटर्स में आपको ये बहुत ध्यान में देना पड़ता है कि रोकना कब है पॉइंटर को। उसकी जो लेंथ है, मतलब अगर एरे 5 साइज का है तो आपको पॉइंटर्स को ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाना है कि वो 5 लेंथ तक ही चले। अगर वो 6 को एक्सेस कर लेगा तो आपको प्रॉब्लम है, 7 को एक्सेस कर लेगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वो आपको C++ में खुद मैनेज करना पड़ता है, खुद कोड लिख के मैनेज करना पड़ता है। देखना होता है आपको कि कुछ ऐसी चीज में ना एक्सेस कर लूं जिससे जो मैंने मेमोरी असाइन नहीं की हो, किसी और की मेमोरी हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज आपको खुद ही देखना होगा। C++ में ऐसा नहीं होता कि यार कंपाइलर एरर आ जाएगी या मैं वो मेमोरी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, जस्ट लाइक जावा एंड अदर लैंग्वेज। तो C++ में आप वो एक्सेस कर पाओगे। इसलिए पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है समझने की, और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ध्यान से करो। यह आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आ रहा होगा, लिंक लिस्ट में, बहुत सारी ट्री में, हर जगह पॉइंटर्स का बेसिकली C++ के अंदर यूज़ होता है, डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको ये बात समझना होगा, ठीक है, कि पॉइंटर्स का जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप बेस कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन जो होती है, आप कुछ भी ऐसा एक्सेस ना करो जो आपने असाइन नहीं करके रखा हो, ठीक है। पॉइंटर्स आपको रिजल्ट ला के दे रहा होगा बट आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंटर्स के नोटेशन भी समझ गए। एक और नोटेशन होता है, अगर मैं एरे के जरिए पॉइंटर के नाम से एक्सेस कर लूँ एलिमेंट, अगर ये मुझे भैया एस्ट्रिक वेस्ट्रिक पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो सीधा एक्सेस करना चाह रहा हूँ कि ptr1 बता दो भैया क्या है, तो दे दिया इसने ptr1 200 है। तो आप एरे में जैसे एक्सेस करते थे वैसे भी एक्सेस कर सकते हो, और जो मैंने आपको ये नोटेशन बताया ये वाला, इसके जरिए भी आप एक्सेस कर सकते हो, जो आपको सही लगे। दोनों से एक्सेस होता है। पॉइंटर कुछ भी कर सकता है, एरे की जैसे पॉइंट कर सकता है, एरे की जैसे काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और एरे जो नहीं कर सकता है वो भी कर सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, और अब हम बात करने वाले हैं डबल पॉइंटर की। डबल पॉइंटर भी ऐसा कॉन्सेप्ट है यार जो आपको सीखना पड़ेगा। डबल पॉइंटर होता क्या है सबसे पहले वो समझ सकते। तो डबल पॉइंटर होता क्या है सबसे पहले हम वो समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा पॉइंटर है जो कोई भी वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। ओके, अब डबल पॉइंटर का मतलब क्या है, एक और पॉइंटर है, ठीक है, ये ptr1 ptr2। तो इस तरीके से डबल पॉइंटर होता है। इसका मतलब क्या, जो हमारा ptr1 है वो एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। जैसे कि आपने एरे को पॉइंट करवाया था, वेरिएबल को पॉइंट कराया था, ये आप जानते हो कि पॉइंटर कोई भी वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। अब ptr2 क्या है, ये है हमारा डबल पॉइंटर, ठीक है। डबल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और वो पॉइंटर एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। मतलब ये ptr2 से आप ये पॉइंटर की वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो, ये वेरिएबल की वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो, इसका एड्रेस भी एक्सेस कर सकते हो, इसका एड्रेस भी एक्सेस कर सकते हो। इसलिए इसको डबल पॉइंटर कहते हैं कि ये अपने एक सामने वाले पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और वो पॉइंटर कोई वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से डबल पॉइंटर होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 10 रखा है, इसको p1 पॉइंट कर रहा है, अब एक p2 आया, ठीक है, p2 एक पॉइंटर है जो ये p1 को पॉइंट कर रहा है। मतलब इसके पास अगर, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल का एड्रेस है, p1 के पास वो एड्रेस रखा हुआ है जिसके जरिए p1 वो वेरिएबल को पॉइंट करता है। अब जो हमारा p2 है उसके पास ये वेरिएबल का एड्रेस नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल का एड्रेस नहीं है उसके पास ये पॉइंटर का एड्रेस है। ये पॉइंटर के एड्रेस इसके पास रखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंटर का एड्रेस इसके पास रखा हुआ है।
और ये पॉइंटर के एड्रेस से वो ये पॉइंटर की वैल्यू निकाल सकता है कि ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से डबल पॉइंटर होता है। ठीक है, अब इसके कुछ नोटेशंस भी होते हैं, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। जैसे P1, जब आप एक्स्ट्रिक P1 करोगे तो हमें 10 मिल रहा होगा, क्योंकि एक वेरिएबल है जिसको P1 पॉइंट करता है। अब अगर आप एक्स्ट्रिक P2 करो तो आपको फिर भी 10 मिल रहा होगा। क्यों? एक एक्स्ट्रिक का मतलब है, जैसे यहां पे एक एस्ट्रिक का मतलब क्या है, एक एस्ट्रिक का मतलब है जो भी वो वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू लेके आओ। तो ये 10 देता है हमें जब हम एक्स्ट्रिक P1 करते हैं, जो हमने पहले भी देखा है। अब डबल एक्स्ट्रिक का मतलब क्या है? ठीक है, ये डबल एक्स्ट्रिक का मतलब है कि भाई P1 पे जाओ, P1 की जो वैल्यू रखी है वो जिसको पॉइंट कर रही है उस पे जाओ, ये वेरिएबल पे, और उसका वैल्यू लेके आओ। तो एस्ट्रिक, एक एस्ट्रिक का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू लेके आओ। दो एस्ट्रिक का मतलब क्या है? उसके सामने वाली जो वो पॉइंट करता है उसकी वैल्यू लेके आओ। तो हमें वैसे भी 10 मिल रहा होगा। और अगर एक्स्ट्रिक P2 ही करूं, मैं सिंगल लगाऊं, तो इस पे जो एड्रेस रखा होगा, मतलब ये वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो लाके दे रहा होगा ये। तो यहां पे हमने क्या माना था, ये वेरिएबल का ये एड्रेस है तो हमें ये मिल रहा होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रिक P2 का मतलब क्या है कि भाई P1 पे जाओ, उसकी जो वैल्यू है मतलब ये एड्रेस वो लाके दो। और डबल एक्स्ट्रिक लगा दिया तो ये वैल्यू जो रखी हुई है इस पे जो पॉइंट कर रहा है जहां पे, और वहां पे जो वैल्यू रखी है मतलब 10, वो लेके आओ। तो इस तरीके से डबल पॉइंटर हमारा काम करता है। आपको ये चीज देख के बहुत मजा आ रहा होगा कि पॉइंटर से यार किस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब एक कोई वेरिएबल को भी पॉइंट कर दे रहे, कोई खुद ही पॉइंटर को भी पॉइंट कर दे रहे। मतलब कितनी चीजें हैं पॉइंटर्स के अंदर। और ये बहुत ही हार्ड टॉपिक माना जाता है C++ के अंदर, जो मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो होप आप ये अच्छे से देखिए, ये वीडियो को समझिए कि ये पॉइंटर्स किस तरीके से काम करते हैं। बहुत ही क्लासिक टॉपिक है, बहुत ही मजा आ रहा होगा। अब हम इसको कोड में देखते हैं कि कोड में कैसे करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहां पे एक ptr1 बनाया है, ठीक है, जिसको हमने डबल पॉइंटर से इनिशियलाइज किया, मतलब वो एक डबल पॉइंटर होने वाला है। फिर ठीक है, हमने ptr2 भी बनाया है जो एक सिंगल पॉइंटर है। अब यहां पे मैं थोड़ा बदल देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने जो उसमें बताया है, ठीक है, वो इस तरीके से है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। एक ptr1 बनाया हमने जो सिंगल पॉइंटर है, ओके। एक ptr2 बनाया जो डबल पॉइंटर है, ओके। ये दोनों हमने इनिशियलाइज कर दिए। इस तरीके से इनिशियलाइजेशन होता है। एक वेरिएबल रख लिया जिसको पॉइंट करने वाला है हमारा p1 पॉइंटर, और P2 पॉइंटर P1 पॉइंटर को पॉइंट करने वाला है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ptr1 में, मतलब जो पहला पॉइंटर था, सॉरी ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ptr2 में जो हमारा डबल पॉइंटर है उसमें ptr1 डाल दिया, मतलब ptr1 का एड्रेस उसको मिल गया। तो ptr2 अब पॉइंट करने लगा है ptr1 के एड्रेस को। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ptr1 को भी तो पॉइंट करवाना है। हमने अभी ptr1 को पॉइंट कराया है क्या? हाँ, ये कराया है। ptr1 में हमने एड्रेस डाल दिया var का, मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसका। मतलब ptr1 अब वो एड्रेस को पॉइंट करने लगा है जिस पे वैल्यू रखी हुई है। मतलब किस तरीके से चल रहा है, ptr2 ptr1 को फॉलो कर रहा है, ptr1 जो है हमारा वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से चल रहा है। तो ठीक है, अब आप प्रिंट करके देखते हैं हम इसे। ptr1 में क्या आना चाहिए, ठीक है, ये हमारी क्यों एरर दे रहा है, ओके, यस, नाउ इट इज फाइन। क्या किया हमने, ptr2 को ptr1 का एड्रेस दे दिया, मतलब ptr2 ptr1 को पॉइंट कर रहा है और ptr1 वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो यहां पे हमने ptr1 की वैल्यू प्रिंट करके देखी तो कितनी मिली हमें, 789। और जब हमने ptr2 की भी वैल्यू प्रिंट करके देखी तो हमें कितनी मिली, 789। मतलब दोनों जगह पे वहां पे जा रहा है। ओके, तो ये ठीक हो गया। उसके बाद हम और चीज़ें भी प्रिंट करके देखते हैं। अगर हमें एड्रेस देखना है, एड्रेस ऑफ ptr1, ठीक है, एड्रेस ऑफ ptr1, तो ptr1 का एड्रेस देखते क्या है। तो एड्रेस ऑफ ptr1 दिस है, ठीक है। अब हमें देखना है ptr2 पे वैल्यू क्या है, ptr2, तो ptr2 पे ये सेम एड्रेस होना चाहिए, इसलिए तो ptr1 पे पॉइंट कर पा रहा है वो। ठीक है, इसका एड्रेस दिखाते हैं हम
ptr2 का एड्रेस सेम होना चाहिए ptr1 का जो एड्रेस है, क्योंकि सॉरी इसका हम वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू में उसका एड्रेस होना चाहिए। देखो ये दोनों सेम है, अच्छे से देख लो। मतलब क्या हुआ, ptr2 के पास जो वैल्यू है वो पॉइंट कर रहा है ptr1 को, जो ptr1 का एड्रेस है। अब एक और चीज़ है मैं आपको बता दूं, जो ptr1 में जो वैल्यू रखी होगी वो एड्रेस होगा वैल्यू ऑफ ptr1। वो एड्रेस किसका होगा, वो एड्रेस होगा वेरिएबल का। तो ये देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सेम आ गए। तो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कैसे ptr2 ptr1 को पॉइंट कर रहा है, ptr1 कैसे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, और ptr2 कैसे हम एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं वो वेरिएबल का यूजिंग डबल पॉइंटर। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके लिए लाइव आ जा रहा होगा अगर जो भी डाउट आपको होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।